जबलपुर में गेहूं माफिया सक्रिय है तो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भू माफिया अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। यहां की बेशकीमती सरकारी जमीन इनकी पहली पसंद बनी हुई है। हालात ये है कि 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा चुके हैं ये लोग और इनके आगे शासन प्रशासन एकदम बेबस नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 1000 एकड़ सरकारी जमीन का घोटाला हुआ है। सरकारी जमीन का लोगों ने अपने नाम पर पट्टा बनवा लिया और उस पट्टे के एवज पर बैंकों से 100 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। ये टैगलाइन भूमाफिया पर जमकर फिट बैठ रही है, क्योंकि कुदरती खूबसूरती से भरा अंबिकापुर का मैनपाट हिल स्टेशन जितना पर्यटकों को पसंद है, उतनी पसंद अब भूमाफिया का भी बन चुका है। भूमाफिया करीब 1000 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा चुके हैं और जमीनों को बंधक रखकर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन भी ले चुके हैं। यहाँ देखिए, प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाई स्कूल है। ये सब को मतलब फर्जी करके अपना नाम करवा लिया है नर्मदापुर ग्राम पंचायत के निवासी। और इसका रिपोर्ट हम तहसील में भी दे दिए और वहाँ कलेक्टर साहब के पास भी दिए थे, एसडीएम के पास भी, लेकिन वहाँ जाने से बोलते हैं कि होगा कार्रवाई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ऑनलाइन में देखे तो मतलब यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत सा जमीन का हो गया है, लगभग वही 300-400-500 एकड़ का लगभग का हो गया है। और इसके बारे में मैं कलेक्टर के पास भी गया था और उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद विधायक के पास भी गया था। ये घोटाला बेहद शातिर तरीके से किया गया है। सरकारी बिल्डिंगों को भी अपने नाम करने में भूमाफिया ने संकोच नहीं किया। ग्रामीण जब तक कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। कटराजा, बरेमा, नर्मदापुर और औरंगा गांव में फर्जीवाड़ा चल रहा है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक ने ये फर्जीवाड़ा किया है। अपने और रिश्तेदारों के नाम पहले जमीन करवाई, फिर तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत उजागर हुई। सरकारी जमीन पर धान की खेती बताकर धान खरीदी की। जमीन पर 100 एकड़ का कर्ज भी बैंकों से ले लिया गया। सरकारी निर्माण के लिए गांव में जमीन ही नहीं बची है। बॉक्साइट माइंस के लिए जमीन के एवज में मुआवजा भी लिया। ग्रामीणों ने जब हर स्तर पर मामला उठाया तो अब एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। जी, मैनपाट में ये इस प्रकार का मामला सामने आया था नर्मदापुर गांव में। इसमें जांच टीम बनाई गई और तहसीलदार और आरआई पटवारियों को जांच के लिए आदेश दिया गया है और प्रकरण भी न्यायालय में दर्ज किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। तो जैसे जवाब आएगा और जांच रिपोर्ट आएगी, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि किस स्तर तक ये जांच पहुंचती है और कार्रवाई की फाइल कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। लिहाजा जांच शुरू तो हुई है, लेकिन अंजाम तक कब पहुंचेगी ये किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ में हुए इस जमीन घोटाले पर क्या कोई जांच सही तरीके से हो पाएगी या जो जांच टीमें बनी है वो सही रिपोर्ट दे पाएंगी, राजनीतिक दबाव में नहीं रहेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि मैनपाट पर बुरी नजर पड़ चुकी है, यहाँ की धरती पर बुरी नजर पड़ चुकी है और यही वजह है कि हर गांव में जमीन घोटाले हो रहे हैं। इस पर राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन सब आरोपों के बीच और राजनीतिक संरक्षण के बीच आखिर जिम्मेदार अफसर कितना कार्रवाई कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।